महाराजा अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों की कतारें थीं, लेकिन बादशाह का चेहरा उदास था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और सभी की तरफ देखा। क्या बात है हुजूर? बीरबल ने पूछा। आज चेहरे पर चमक की जगह उदासी क्यों है? अकबर बोले, बीरबल, मैं सोच रहा था कि असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो सच्चे मायनों में बुद्धिमान कहलाने के लायक हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक गहरा सवाल था। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बुद्धिमानी तो दिमाग में होती है जो दिखाई नहीं देती। उसे पहचानने के लिए एक अलग ही तरह की नजर चाहिए। ठीक है, अकबर ने कहा, तो मैं एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों में कोई भी व्यक्ति इस दरबार में आकर अपने आप को सबसे बुद्धिमान साबित कर सकता है। जो भी इसकी परीक्षा में पास होगा, उसे मैं ढेर सारा इनाम दूंगा। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अगले दिन से ही दरबार में विद्वानों, पंडितों और ज्ञानियों का तांता लग गया। हर कोई अपनी बुद्धिमानी के ढेरों प्रमाण पेश कर रहा था। कोई कठिन से कठिन पहेलियां सुना रहा था, तो कोई ग्रंथों के उद्धरण दे रहा था। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हो रहे थे। 7वें दिन जब सभी दावेदार अपनी अपनी बुद्धिमानी दिखा चुके, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो वास्तव में इस इनाम का हकदार है? बीरबल ने सिर हिलाया, जी हुजूर, मेरी नजर में तो एक भी नहीं। क्यों? अकबर हैरान हुए। क्योंकि जो सच्चा बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता। बीरबल ने समझाया, वह तो शांत और विचारशील होता है। उसकी बुद्धिमानी उसके कामों में दिखती है, शब्दों में नहीं। यह तो केवल कहने की बात है बीरबल, अकबर ने कहा, इसका कोई प्रमाण? बिल्कुल, बीरबल मुस्कुराए, कल आपको प्रमाण स्वयं मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने शहर के बाहर एक व्यस्त सड़क पर एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता का आयोजन किया। एक लंबे बांस के ऊपर एक सोने की मोहर लटका दी गई। घोषणा की गई कि जो भी व्यक्ति बिना सीढ़ी के, बिना किसी सहारे के और बिना बांस को छुए उस मोहर को नीचे ले आएगा, उसे वह मोहर इनाम में मिल जाएगी। लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक युवक ने कूद कूद कर देखा, लेकिन मोहर बहुत ऊंचे लटक रही थी। एक दूसरे व्यक्ति ने बांस को हिलाने की कोशिश की, लेकिन बांस बहुत मोटा और गड़ा हुआ था। कोई सफल नहीं हो रहा था। सभी लोग अपनी अपनी तरकीबें आजमा कर थक चुके थे। तभी एक बूढ़ा किसान वहां से गुजरा। उसने भीड़ देखी और रुक गया। उसने पूछा कि मामला क्या है? लोगों ने उसे चुनौती के बारे में बताया। किसान ने कुछ देर सोचा, फिर चुपचाप पास के एक नल पर गया और अपना मटका भरकर लौट आया। सबने सोचा वह प्यास बुझाने आया होगा, लेकिन उस किसान ने कुछ और ही किया। उसने वह पानी का मटका बांस की जड़ पर उड़ेलना शुरू कर दिया। लोग उस पर हंसने लगे। अरे बूढ़े, तू क्या कर रहा है? तुझे मोहर चाहिए या पेड़ को पानी पिलाना है? किसान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और लगातार मटके से पानी डालता रहा। धीरे धीरे गीली मिट्टी नरम पड़ने लगी। जब काफी पानी डल गया तो मिट्टी एकदम गीली हो गई। तब उस किसान ने जोर से बांस को धक्का दिया। बांस आसानी से झुक गया और किसान ने सोने की मोहर तोड़कर अपने हाथ में ले ली। फिर उसने बांस को वापस सीधा कर दिया। यह देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बीरबल तुरंत आगे बढ़े और उस किसान को अकबर के दरबार में ले गए। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, मिलिए इस सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति से। अकबर ने पूछा, लेकिन इसने तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ना ही इसने कोई पहेली सुलझाई है। हुजूर, बीरबल ने विनम्रता से कहा, बुद्धिमानी सिर्फ किताबी ज्ञान का नाम नहीं है।
असली बुद्धिमानी तो समस्या का हल ढूंढने की क्षमता है। इस किसान ने बिना थके, बिना हार माने और सबसे बढ़कर एक ऐसा तरीका सोचा जो किसी और के दिमाग में नहीं आया। उसने प्रकृति के नियम और मिट्टी के स्वभाव को समझकर उसका इस्तेमाल किया। उसने शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप अपना काम किया। यही तो सच्ची बुद्धिमानी है। अकबर किसान की सरलता और बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न सिर्फ किसान को सोने की मोहर दी, बल्कि उसे और भी ढेर सारे इनामों से नवाजा। उस दिन अकबर को सचमुच समझ में आ गया कि बुद्धिमानी की पहचान डिग्रियों या दावों से नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और समस्या सुलझाने के कौशल से होती है।